गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो फर्स्ट टाइम मॉडलिंग करती है और वो फर्स्ट टाइम रैंप वॉक करती है। ये देख के आरोही सबसे ज़्यादा खुश होती है। तभी उसके बाजू में कश्मीरा आके खड़ी होती है और वो उसे बोलती है कि बेब तू रो क्यों रही है। तो कहती है अश्विनी को बचपन से ही मॉडलिंग करने का शौक था और मुझसे ज़्यादा अच्छी रैंप वॉक वही करती थी। मुझे याद है मेरे बचपन के दिन जहाँ पर हम सिर्फ 15 साल के थे, 13-14 साल के थे और जहाँ पे फर्स्ट टाइम रैंप वॉक करी थी अश्विनी ने और उसके दिल से निकला था और उसे आता भी नहीं था ये सब चीज़ें। और आज जब उसके सपने को पूरा होते हुए देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। अब उसके आगे यहाँ पर जो हमारी कश्मीरा रहती है बेब, उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उसके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए तेरी भी बहुत मेहनत है। आई नो कितना हार्ड रहा है तेरे लिए ये सब चीज़ें करना, अपनी फैमिली से लड़ना, उसकी फैमिली से लड़ना, उसी के लिए लड़ना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभार उससे खुद लड़ना। आई कैन अंडरस्टैंड। तो कहती है कि हाँ बट मेरा तो सिंपल सा मानना है जो चीज़ सही है वो सही है और उसके लिए जब लड़ना हो तो बेझिझक लड़ो, किसी के लिए भी डरने की क्या ज़रूरत है। और जब हम गलत है ही नहीं तो हम डरेंगे किससे। गलती करो तो डरो, जब गलत है ही नहीं तो डरना भी कैसा। तो तभी कश्मीरा बोलती ये भी बात सही है। तो कहती उतनी देर में जो आरोही होती है वो कहती है कि चलो चलते हैं ग्रीन रूम की तरफ, देखते हैं कि हमारी अश्विनी कहाँ पर है। तो ये लोग रूम की तरफ जाते हैं। वहाँ अश्विनी जो हो रही रहती है वो अपनी ड्रेस चेंज करने ही जा रही रहती है। तभी वहाँ पर अश्विनी कहती है आरोही मेकअप उतार दो। तो कहती है कि घर जाके मैं तुम्हारा पूरा मेकअप उतार दूंगी, अभी तो फिलहाल तुम ड्रेस चेंज करके आ जाओ। वहाँ पर जो मैनेजर होती है वो बुलाती है आरोही को। तो कैश बोलती है तू यहीं पे अश्विनी का ध्यान रख, मैं 2 मिनट में आती हूँ मैनेजर से बात करके। मैनेजर बोलता है कि बहुत अच्छा किया अश्विनी ने एंड शी इज़ मार्वेलस। देयर इज़ ऑल्सो अपकमिंग प्रोजेक्ट जहाँ पर तुम उसे मॉडलिंग और रैंप वॉक करा सकती हो। ये सुन के आरोही काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है ऑफ कोर्स मैम, वी आर रेडी टू डू इट। तो तभी वो कहते हैं कि हाँ बस एक चीज़ का ख्याल रखना, अश्विनी की पास्ट लाइफ के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना मुझे है, बट हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे छोटी सी बात का बतंगर बनाया जाए और उसका अच्छा खासा करियर अभी स्टार्ट हुआ है और मैं नहीं चाहूँगी कि ये बात बता के तुम फुल स्टॉप लगा दो। सो हाइड इट। तो तभी आरोही कहती है बट वाई आई हैव टू हाइड इट, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है। ट्रांस गर्ल होना प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तभी मैनेजर कहती है देखो आरोही, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मॉडर्निंग के लिए ट्रांस गर्ल्स को नहीं लिया जाता है। दे वांट अ वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग गर्ल। एंड ट्रांस गर्ल भी इतनी ब्यूटीफुल होंगी ऐसा नहीं है। मैं इस पर अश्विनी को देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत सुंदर दिखती है और वो एक्चुअल में इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि यहाँ की जो टॉप मॉडल्स है उन सबको बीट कर सके। उसमें बहुत कुछ है, बट कहीं ना कहीं ये बात भी है कि ट्रांस गर्ल्स को इतना प्यारा ट्रीटमेंट हमारी सोसाइटी में अभी भी नहीं मिलता है। तो मैं सिर्फ तुमसे इतना ही चाहूँगी कि तुम सिर्फ अपना थोड़ा सा माउथ शट करके ये काम करो तो बेटर है। जिस दिन तुम और आरोही तुम और अश्विनी जब लाइफ के वो मुकाम हासिल करोगे तब गर्व से होके अपनी स्ट्रगल, अपनी लाइफ के बारे में पब्लिकली बोलना कि ट्रांस गर्ल इज़ नॉट अ क्राइम। ओके। और हमारी कोई गलती नहीं है अगर हमें खुदा ने ही ऐसा बनाया है तो। पर अभी शायद मेरे ख्याल से तुम्हें चुप रहना चाहिए, क्योंकि इस सोसाइटी में सुनते भी उसी की हैं जिसका पल्ला भारी होता है। जिसके पास पैसों का दम ज़्यादा होता है ना, उस वो अगर कुत्ते को गधा बोले या गधा को कुत्ता बोले या दिन को रात बोले या रात को दिन बोले, लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और अगर तुम सच्चाई के मुकाम में फिलॉसफी झाड़ने निकलोगी, कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। तो फर्स्ट अर्न मनी एंड देन शो योर पावर।
बिकम अ पावरफुल पर्सन फर्स्ट, ओके। तो आरोही बोलती है ओके मैम, मैं चुप रहूँगी। आरोही जब वहाँ से जा रही रहती है तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं, बट उसे एक चीज़ मैम की बहुत अच्छी लगती है कि फ़िलॉसफ़ी की कोई वैल्यू नहीं होती है और कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। जिस दिन तुम पावरफुल हो जाओगी, उस दिन दिन को रात और रात को दिन कहने वाले भी इंसान तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेंगे और तुम्हारे इशारों पे नाचेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी को भी कुछ करना है तो बिकम अ पावरफुल, क्योंकि अगर आप पावरफुल होते हो तभी आपको एक मुकाम हासिल होता है, और मुकाम हासिल होने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हो। तो अश्विनी और आरोही को वो चीज़ चाहिए थी, उन्हें अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में सब कुछ बताना था, बट उसके लिए पहले उनको काबिल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तब आरोही जब वापस आती है तब अश्विनी पूरे अपने कपड़े वपड़े चेंज करके नॉर्मल ड्रेसअप पे आ जाती है। वो जीन्स और टॉप पहनती है, अपने बालों को टाई कर रही रहती है। तभी आरोही बोलती है ओपन इट, वो टाई मत करो, अच्छे लग रहे हैं ऐसे। तो कहती है नहीं, मैं सोच रही थी बाल बांध दूँ। तो कहती बोला ना बाल खुले अच्छे लगेंगे। तो तभी वहाँ पर जो कैश चुपचाप खड़े होकर इन दोनों को देख रही रहती है। कैश थोड़ा सा पीछे होती है और बहुत प्यार से नोटिस करती है। जब कैश ये सब नोटिस करती है तो उन्हें लगता है कि दे आर कपल, बिकॉज वो जिस तरीके से अश्विनी का ख्याल रखती है, अश्विनी जिस तरीके से आरोही की हर एक बात मानती है, कोई दूर से भी अंधा भी देखकर बता देगा कि भाई ये दोनों कपल्स हैं और इन दोनों के बीच में वो कपल वाला रिलेशन है। बट यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा रहता है कि ना आरोही की साइड से रहता है ना अश्विनी के साइड से रहता है। दे आर द गुड फ्रेंड्स, और वी कैन से बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अश्विनी उसका हाथ पकड़ के जा रही रहती है। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ रहती हैं और वो एकदम से कहती हैं अश्विनी यू डिड अ वेरी वेल। तो तभी आरोही कहती कल तक तो अभी थोड़ी देर पहले तक तो यही कोई कह रहा था कि क्या ये कर पाएगी, और आज तुम कह रही हो, अभी तुम ये कह रही हो कि ये बहुत अच्छा कर ली। तो तभी वो कहते हैं बेब रिलैक्स, हमें भी नहीं पता था कि वो इतना अच्छा कर लेगी। तो तभी आरोही कहती है तभी तो मैंने कहा है कि किसी को जज करने से पहले उसकी काबिलियत को जान लो, उसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले पहचानो उसको। तुम्हारा स्टेटमेंट तो तुम देकर चली गई, बट क्या तुमने ये सोचा है कि उसके स्टेटमेंट से सामने वाले के दिमाग में क्या असर पड़ा है? अगर मैं तुम्हें जाने से पहले ये कह दूं कि यार तुमसे तो बनेगा ही नहीं, तुम तो रैंप वॉक बिल्कुल अच्छी नहीं कर सकती हो, तुम काबिल ही नहीं हो, क्या तुम कर पाओगी? कोई तुम्हें पहले ही डिमोटिवेट कर दे तो शायद तुम नहीं कर सकती हो। सो मैं तुम्हें सिर्फ यही एडवाइस दूंगी कि बहुत आसान होता है लोगों पे उंगली उठाना। जब आप दूसरे पे एक उंगली उठाते हो तो आप भूल जाते हो कि बाकी की चार उंगली तुम्हारे ऊपर खुद उठ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बाकी की तीन उंगली तुम्हारे ऊपर उठ रही है, और मैंने साथ ही साथ अंगूठे को भी इंक्लूड कर दिया, सॉरी, बट बाकी की तीन उंगली तो तुम्हारे ऊपर उठ रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप बोलोगे तो आप ये भी सोचो कि तीन उंगली भी आपको पॉइंट आउट कर रही है। सो डोंट पॉइंट आउट एनीवन, ओके। सो इट्स अ जस्ट एडवाइस फॉर यू। तभी वो कहती है आई कैन अंडरस्टैंड आरोही एंड सॉरी फॉर दिस थिंग। मैं समझ सकती हूँ कि कैसा फील होता है जब आप रैंप वॉक पे जा रहे हो और सडनली से कोई आपको डिमोटिवेट कर दे। आई एम सॉरी अश्विनी, मैंने आपके साथ इस तरीके से किया। उसमें से एक लड़की ये बोलकर अपनी दूसरी लड़की का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी कैश बोलती है ओ बेब तू कितना लड़ेगी, लोगों को बस लड़ लड़ के थकती नहीं है क्या? अश्विनी को कोई भी कुछ बोलेगा तू लड़ने के लिए आ जाती है, ऑल टाइम कितना लड़ती है, तुझे पता है ना तू बचपन से लड़ रही है इसके लिए। तो कैश बोलती है तभी आरोही कहती है और आगे भी लड़ना पड़ा तो लड़ लूंगी, वैसे चलो मुझे भूख लग रही है। तभी अश्विनी बोलती है हाँ चलो भूख लग रही है। अश्विनी ने आरोही का हाथ पकड़ा था और आरोही ने भी उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ा था। दोनों चलते चलते रेस्टोरेंट की तरफ जाते जो एक पिज़्ज़ा हट होता है, वहाँ मतलब पिज़्ज़ा रहता है, पिज़्ज़ा की शॉप पे जाते, कैफेटेरिया में वो पिज़्ज़ा वहाँ का फेमस होता है। तो वो लोग बाहर जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। तो तभी जो अश्विनी होती है वो बैठने से पहले पहले
वहाँ पर चेयर पुल करती है और आरोही को बिठाती है, फिर वो चेयर पुल करती है और कैश्मीरा को बिठाती है और फिर वो खुद चेयर पुल करके बैठती है। वहाँ पर दो लड़कियाँ बहुत प्यार से बैठी रहती हैं और एक दूसरे से बात कर रही रहती हैं। तभी वो इस तरीके का गेस्चर देखती हैं, अश्विनी जो करती है, वो बोलती है वाओ शी इज सो सो जेंटल वुमन, कि वो इतने प्यार से सबसे पहले अपनी फ्रेंडों के लिए चेयर पुल करी। तभी वो एकदम से मार के बोलती है तुम कभी मेरे लिए चेयर पुल नहीं करती हो, ऐसे चेयर पुल करना सीखो मेरे लिए भी। तभी अश्विनी वहाँ से हंसने लगती है। तभी आरोही कहती है उसे क्या पता कि ये चेयर कब से पुल करना सीखा है, बचपन से सीखा है और वो भी मैंने सिखाया था इसको। तो अश्विनी कहती है अच्छा तुमने सिखाया था, तो कहती अच्छा नहीं सिखाया था, याद करो दिन। तो फिर वो फ्लैशबैक में चलते हैं कि जहाँ पर बचपन के दिन रहते हैं, जहाँ पर जो कैश रहती है और मतलब कैश भी इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड ही रहती है और कैश्मीरा रहती है और आरोही रहती है और यहाँ पर जो हमारा अश्विन रहता है। ये लोग करीब 15 साल के थे तब ये लोग वहाँ पर गए थे रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट में तब 15 साल में आरोही बहुत ब्यूटीफुल दिखती थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और काफ़ी उसकी जो बॉडी के गैशेस थे अब वो बड़ी हो गई थी। तो 15 साल में तो लड़की एक काफ़ी अच्छे ब्यूटीफुल गैशर से आती है, वो बड़ी हो जाती है तो उसका फिगर भी एक अच्छा दिखने लगता है, तो वो काफ़ी था। और उस समय जो अश्विन था वो तो बिल्कुल लड़कों टाइप ही था, बाल उसके छोटे छोटे, बहुत हैंडसम दिखता था। लेकिन वो अलग ही चॉकलेट बॉय और थोड़ा अलग दिखता था, उसका जो फेस था वो बहुत क्यूट लड़कियों टाइप ही दिखता था उस समय। और कैश ये तीनों के तीनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी जो अश्विन रहता है वो अपनी चेयर पुल करता है और बैठ जाता है। तभी आरोही खड़ी रहती है और कैश्मीरा जब बैठने जा रही रहती है तो आरोही उसका हाथ पकड़ के बोलती है यहीं खड़ी रहोगी। तभी अश्विन बोलता है तुम दोनों खड़ी क्यों हो, बैठ क्यों नहीं रही हो। तो वो कहते हैं कि अश्विन मैं तुम्हें क्या बेसिक चीज़ें सिखाऊं, आरोही कहती है। तभी अश्विन कहता है अब मैंने क्या किया भाई, अब तुम मुझ पे इतना गुस्सा ही करती रहोगी, अब मैंने क्या किया। तो कहते तुम्हें बेसिक चीज़ नहीं पता है। तो वो कहते हैं कि क्या बेसिक चीज़। तो कहते अगर टू एलिगेंट वुमेन्स अगर तुम्हारे सामने खड़ी हैं और दो लड़कियां अगर तुम्हारे सामने खड़ी हैं तो एक जेंटलमैन की तरह तुम्हें कैसे बिहेव करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मतलब कैसे बिहेव करना पड़ेगा, मतलब कैसे। तो कहता है अच्छा अब वो भी मैं तुम्हें सिखाऊं, तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियां एक प्यारा सा फूल की तरह होती हैं, उन्हें जितना अच्छे से पानी दोगे वो उतना खिलेंगी, नरिश करोगे, तुम क्यों मुरझा रहे हो। तो कहता है यार मैंने क्या किया है, हम रेस्टोरेंट में खड़े तुम मुझे डांट रही हो सबके सामने। तो कहती है कि हाँ तो तुम डांट खाने वाले काम क्यों करते हो। तो तभी अश्विन कहता है अरे मेरी माँ तू बता दे क्या हुआ है प्लीज, सब एम्बैरस फील हो रहा है, सब देख रहे हैं। तभी कैश बोलती क्या कर रही है आरोही, क्या क्यों क्यों सीन क्रिएट कर रही है। तभी आरोही क्या बोलते कैश की तरफ देख के बोलती तुम चुप रहो यार, तुम चुप ही रहो ओके। तुम सीखो लड़कियां अगर तुम्हारे साथ जाएं तो तुम्हें सबसे पहले चेयर पुल करनी है और वहाँ पे पहले लड़कियों को बिठाना है और उसके बाद लास्ट में खुद बैठना है। तो तुम ये चीज़ें करना सीखो अश्विन, और अगर तुम नहीं करते हो तो तुम एक जेंटलमैन कैसे कहलाओगे। हाउ द गर्ल विल लाइक यू, डू यू हैव एनी क्वालिटीज जिसमें लड़की तुम्हें लाइक करे। लड़की लाइक तभी करती है जब तुम एक एलिगेंट जेंटल पॉइस्चर्स ये सब दिखाते हो ओके। वरना अदरवाइज लड़कियों के पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं, उनके पास मल्टीपल लड़के होते हैं। तो अश्विन कहता है ओके मैम, बिल्कुल आप जैसा बोले मैं वैसे ही करता हूँ। फिर वो जाता है चेयर को पुल करता है और वहाँ पर आरोही की तरफ इशारा करता है कि आइए बैठिए। आरोही बैठती है, फिर वो थोड़ा सा आराम से बैठता है, जब वो पूरी प्रॉपर्ली बैठ जाती है उसे बहुत प्यार से बिठाता है। फिर वो चेयर पुल करता है और आरोही कैश की तरफ देख के बोलता है कैश। तो कैश बैठती है और कैश तो हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि क्या यार मतलब आरोही हद हो गई, तू अश्विन को इतना परेशान क्यों करती है। तो आरोही बोलती मेरा हक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ कैसे भी बिहेव करूं।
लेकिन मैं उसके साथ गंदा बिहेव नहीं कर रही हूँ, मैं उसको सिखा रही हूँ। बिकॉज वो आगे जाके किसी लड़की को डेट करेगा तो उसे पता होना चाहिए ना कि लड़की को डेट करते टाइम लड़कियों को क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। अश्विन चुप रहता है और अश्विन थोड़ी देर के बाद बोलता है, अच्छा मैं जाता हूँ, ऑर्डर लेकर आता हूँ। तो आरोही कहती है, जाओ लेकर आओ। तो अश्विन वहाँ से अपना मोबाइल रख देता है और वहाँ से जाकर चला जाता है, वहाँ पर ऑर्डर लेने लगता है। फिर वहाँ से वो ऑर्डर लेकर आता है और उस समय ये लोग जब बच्चे थे तो ये बर्गर वगैरह खाते थे, बर्गर और वो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है। सबसे पहले बहुत प्यार से आरोही को सर्व करता है, फिर कैश को सर्व करता है, लास्ट में खुद खाता है। और आज भी करंट सिचुएशन पे आते हैं, आज भी जब ये लोग एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट पे बैठे रहते हैं तो तब पिज़्ज़ा आ जाता है और पिज़्ज़ा आते टाइम सबसे पहले वो आरोही को सर्व करती है अश्विनी, फिर वो एकदम से हमारी कश्मीरा को सर्व करती है और उसके बाद वो खाली रहती है। तभी वहाँ से आरोही बोलती है, तुम्हारी पिज़्ज़ा में ना वो बहुत सारे मशरूम हैं, वो दो मुझे। तो अश्विनी बोलती है ओके। तो वो प्लेट आगे करती है और उसमें से जो मशरूम के बड़े बड़े पीसेस होते हैं उसमें से वो निकाल लेती है और ले लेती है। तो तभी कैश बोलती है, आरोही तुमने उसके मशरूम पिज़्ज़ा में से उसका मशरूम ही निकाल दिया है, तो वो बेचारी क्या खाएगी। तभी अश्विनी बोलती है, वो ब्रेड खाएगी और उसके ऊपर जो इतनी बड़ी चीज़ लगी है और जो मसाला है वो सब खाएगी, बस मशरूम नहीं खाएगी। तो कहते ये तो गलत है ना। तो कहती है यार मुझे मशरूम पसंद है, आई लव इट मशरूम, सो मैंने ले लिया। तो तभी यहाँ पर अश्विनी एकदम इशारों से कहती है कश्मीरा को, मुझे आदत है, मैं खा लूँ, डोंट वरी। और वो वहाँ पर चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनी डालकर खाने लग जाती है। तभी आरोही एकदम से बोलती है तो अश्विनी अपना पूरा जो पिज़्ज़ा उसने हाथ में लेके खा रही रहती है उसको एकदम से रखती है और वहाँ से जो पानी की बोतल उसके बैग में रहती है वो निकालती है और उसे पानी की बोतल ओपन करके देती है और अपना पिज़्ज़ा छोड़ते हुए एकदम से खड़ी होती है और कहती है मैं 2 मिनट में आई। वहाँ से जाती है, वो टिश्यू पेपर्स लेकर आती है, साथ ही साथ एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। एक्चुअली 2 कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक होती है वो लेकर आती है और 3 डिस्पोजल ग्लास लेकर आती है और वहाँ रखती है, बॉटल ओपन करती है और वहाँ पे सर्व करना स्टार्ट कर देती है। कश्मीरा सिर्फ चुपचाप होकर ये सब चीज़ें देख रही रहती है और आरोही कुछ बोले उससे पहले अश्विनी बहुत अच्छे से टिश्यू पेपर उसे देती है, फिर उसको कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है और आरोही चुपचाप वो सब कर रही रहती है। कैश ये देख के एकदम से अश्विनी की तरफ बोलती है, यार तूने अपना पिज़्ज़ा भी ख़त्म नहीं किया। तो कहती है कि हाँ मैं कर लेती हूँ, बट वो आरोही को चाहिए था ना, तो इसलिए मैं 2 मिनट में गई थी, तो मैं खा रही हूँ। तभी यहाँ पे कश्मीरा बोलती है, यार उसने तो बोला भी नहीं था, तो तू क्यों उठ के चली गई, वो खुद ही ले लेती ये सब चीज़ें। तो अश्विनी बोलती है, नहीं उसने बोला नहीं था बट मुझे पता था कि उसे चाहिए। तो आरोही कश्मीरा की तरफ देख के बोलती है, हाँ मुझे ये सब चीज़ें चाहिए थी और अश्विनी को पता है कि उसे देना ही पड़ेगा। तभी कश्मीरा ये सब देखी रहती है और चुप होकर देखती है और कहती है कि बचपन से ऐसे ही सर्व करते रहोगे ना तो तुम बस इसी के गुलाम बन के रहोगे। अश्विनी को बोलती है। तो आरोही बोलती है, ओ मैंने कुछ उसे गुलाम नहीं बनाया है, उसे एक एलिगेंट। तभी चुप हो जाती है आरोही। तभी अश्विनी उसका हाथ पकड़ती, एक एलिगेंट वुमन बनाया है मुझे। तो आरोही उसके स्माइल करते हुए बोलती है, एलिगेंट वुमन बनाया है मैंने तुम्हें, देखो तुम्हारे साथ कौन खुश नहीं रहेगा। तो वो कहती है कि तुम खुश हो। तो तभी आरोही कहती है, हाँ मैं तो खुश हूँ, तभी तो हूँ यहाँ पर अश्विनी, बेब आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। तो कहती है बस तुम खुश हो ना, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। अश्विनी इस तरीके से बोलती है। कैश जो होती है हर एक एक छोटी छोटी चीज़ों को नोट कर रही रहती है
और जब इन लोगों का पूरा खाना पीना ख़त्म हो जाता है तब जो अश्विनी रहती है वो पे करने के लिए जा रही रहती है। तभी आरोही होती है, वो कहती है रुको, कहाँ जा रही हो? तो कहती है मैं पे कर आती हूँ ना। तो कहती है वो जो पैसे हैं ना वो तुम अपने पास ही रखो। फिर वो अपना पॉकेट ओपन करती है, तभी कैश बोलती है अरे लेट मी पे इट। तो कहती है रुक ना यार, ज़रूरत नहीं है, अश्विनी के लिए है, अश्विनी का आज था तो मैं ही पे करती हूँ। तभी वो बोलती है अश्विनी ये कार्ड है, इससे पे करो। तो वो कहती है कि ठीक है, इसी कार्ड से पे करना है। तो कहते हैं कि हाँ इस कार्ड से पे करो, और तुम्हें इसकी पिन तो पता है ना? तो कहती है कि हाँ पिन पता है मुझे। तो कहती है जाओ। तो तभी वहाँ से अश्विनी जा रही रहती है। तभी कैश जो होती है वो आरोही की तरफ देख रही रहती है। तो आरोही कहती है क्या, मतलब किस तरीके, क्यों तुम मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही हो? तभी कैश बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती हो अश्विनी को? तो कहती है कि मैं कंट्रोल नहीं करती हूँ। तो कहती नहीं नहीं तुम कंट्रोल करती हो। यू नो व्हाट, यू गाइस लुक लाइक अ कपल। तो कहती है व्हाट? तो कहती है ऑफ कोर्स आरोही, तुम मुझको उल्लू बना रही हो या खुद को उल्लू बना रही हो? अश्विनी जिस तरीके से तुम्हारी केयर करती है तुम उसकी केयर करती हो। उससे वो सारी चीज़ें जो एक कपल्स के बीच में होती है, लाइक कि मैं बैठी हूँ तो मुझे खाने के लिए अपने आप पानी आना चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए, मुझे टिश्यू पेपर चाहिए, ये सब चीज़ें वो तुम्हारे लिए इतनी एक्साइटेड वे में करती है, अपना पिज़्ज़ा तक छोड़ देती है कि पिज़्ज़ा ठंडा हो रहा है होने दो, बट मुझे सबसे पहले आरोही का ख्याल रखना है। सो ऑल आर द साइंस ऑफ कपल, आर यू डेटिंग ईच अदर? तब ये आरोही कहती शट अप, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं कर रहे एक दूसरे को डेट, और किसने कहा कि मैं उसे डेट कर रही हूँ या वो मुझे कर रही है, हम सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो कहती है दिस इज़ नॉट ओनली अ बेस्ट फ्रेंड, थिंक अबाउट दैट बेब, क्योंकि ये सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं है, पता है तुझे, जब बचपन में वो तेरे लिए ये सब चीज़ें करता था तो मुझे लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। मैं तब से तुम लोग को पूछती थी क्या तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो क्या? तभी तुम कहते थे ना हम बिल्कुल भी नहीं है, और आज भी वो तुम्हारे लिए वैसा ही है। तो कहते हैं हाँ तो हम कल भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, आज भी नहीं है। तो कहते हैं मुझे याद है। तभी थोड़ा सा हम फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं, जहाँ पर जो कश्मीरा याद करते हुए बताती है कि यार तुझे याद है उस दिन रेस्टोरेंट में तूने उसे इतने प्यार से सिखाया ऐसे बैठना, फिर जब तू अटक गया था तो वो अपना पिज़्ज़ा खाने में बिजी था और तू पानी के, मतलब तेरा पिज़्ज़ा ये बर्गर अटक गया था, तब मैं तुझे रैप पीछे से रब कर रही थी और पानी दे रही थी, पर तुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी तूने एकदम से अश्विन को चिल्ला के बोला तुम्हें एक चीज़ दिखती नहीं है क्या कि अगर कोई लड़की तुम्हारे सामने बैठी है तो तुम्हें उसको अपना बर्गर ये सब छोड़कर तुम्हें उसको सर्व करना चाहिए पानी, उसके लिए टिश्यू पेपर लाना चाहिए, उसको एक बेटर फील कराना चाहिए। और अश्विन तो लाइक कि वो सब ब्लैंक था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो तब से लेके तुमने तब जो बात सिखाई थी वो आज भी याद रखता है? तो आरोही कहती है यार तो मैंने उसे उसके भले के लिए तो उसे सिखाया था। तभी कैश बोलती है हाँ लेकिन वो किसी और पे नहीं, वो तुम पे ही ये सब चीज़ें करता है। तो कहती है हाँ तो मुझे चाहिए रहती है ना। तो तभी कैश बोलती ओह माय गॉड मेरा दिमाग फट जाएगा, आरोही आई एम जस्ट सेइंग दैट यू लव हर एंड शी लव्स यू लाइक अ कपल। तो तभी आरोही कहती है तुम्हारा दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है, बिल्कुल भी, उसे लड़कों में इंटरेस्ट है और ये बात तुम जानती हो। तो तभी उसे गर्ल बनना था और उसे लड़के पसंद हैं। ही इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स men, नॉट फॉर अ वुमन, सो प्लीज़। तभी वहाँ से जो कैश होती है बोलती है उसे खुद नहीं पता उसे क्या चाहिए, उसे बचपन से हमेशा से वो कंफ्यूज रहा है। अश्विन बचपन से मेरा भी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है बट मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। बचपन से जानती हूँ अश्विन को, ये दुनिया का सबसे कंफ्यूज पर्सन है। इसे अभी भी मैं गारंटी देती हूँ, इसे अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में अभी भी नहीं पता होगा।
इसे ये भी नहीं पता होगा कि ये लड़की बन तो गई है, क्योंकि इसे लड़की की टाइम गैस्चर्स करना पसंद है, बट इसे पसंद भी लड़की ही है, इसे ये भी नहीं पता। तो कहती है नहीं, उसे लड़के पसंद है एंड शी इज़ इंटरेस्टेड इन टू मेंस। तो कहती है शर्त लगी, जिस दिन उसे फील हुआ, उसे फील ही नहीं है ना कि वो अभी लड़कियों को, मतलब उसे एक टाइम आएगा जब उसे ये पता चलेगा कि वो तुम्हारे लिए फील करती है, तो वो तुम्हें आकर प्रपोज कर देगी। अश्विनी तुम्हें प्रपोज करेगी आरोही। तो कहती है सपने मत देख। तभी कैश बोलती है अगर उसने तुम्हें प्रपोज किया तो तुम मुझे क्या दोगी, लगी बैठ बताओ। तो तभी वहाँ से आरोही बोलती है जो तुम्हारा मन करे मैं दे दूंगी, बट हाँ मेरी हालत देखते हुए मांगना। तो कहती कम ऑन बेब, मैं हालत देखते हुए ही मांगूंगी। तो कहती है बट क्वेश्चन इज अराइजेस, आर यू इनटू गर्ल्स। तो यहाँ पे कैश्मीरा जैसी ये सवाल पूछती है, तो तभी आरोही बोलती चेंज द टॉपिक, ओके चलो चलो अश्विनी भी आ रही है, चुप रहो। यहाँ पर जो आरोही होती है वो अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती है कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है या उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, वहाँ पर वो चुप रहती है। आरोही को इन सब चीज़ों पे बात करना ठीक नहीं लगता था, वो ये सब चीज़ों के बारे में बात करना पसंद भी नहीं करती थी, और कैश कभी भी किसी को फोर्स नहीं करती थी। कैशमीरा एक बहुत अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइज़र थी, वो हमेशा से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी, और उसका जो बिजनेस था वो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का था। उसके जो डैड थे वो उसका फैमिली बिजनेस था, तो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी हेल्प चाहिए रहती थी आरोही की या फिर अश्विनी की, तो कैश हमेशा से लेने आराम से आ जाती थी। और जो हमारी आरोही थी वो तो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी, कि जब भी कोई भी इवेंट होता था उसके मॉडलिंग्स को मेकअप करना, या कोई भी इवेंट हो रहा है वहाँ के गेस्ट को मेकअप टचिंग देना, ये सब आरोही का काम होता था। और आरोही और कैश दोनों मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। जब भी कोई इवेंट्स होता था वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है तो वो अपनी फ्रेंड आरोही को बुलाती थी। इस तरीके से आरोही फ्रीलांसर भी काम कर लेती थी और साथ ही साथ थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी कमा लेती थी। पर जो अश्विनी रहती है वो एक्चुअल में मेकअप में उसको इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है, क्योंकि उसे मेकअप के बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता, लेकिन वो मॉडलिंग अच्छी करती थी, इसलिए ये दोनों मिलकर उसे मॉडलिंग के लिए भी सेटल करना स्टार्ट कर देते हैं। और आरोही एक्चुअल में एक बहुत अच्छे टीवी सीरियल रहता है, उसकी एक लीड मेकअप आर्टिस्ट रहती है और उसके अंदर लोग काम करते थे। तो ये उनका ये प्रोफेशन था जो मैंने आपको बताया नहीं था, तो मैं अब आपको बता देती हूँ। इसके बाद जब ये लोग रेस्टोरेंट से सब खा लेते हैं पी लेते हैं और ये लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब बाहर की तरफ जा रहे रहते हैं तभी वहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो थोड़ा सा आगे चल रही रहती है, और आरोही और कैश थोड़ी सी बात कर रहे थे दोनों एक दूसरे से, कुछ इवेंट से रिलेटेड थोड़ा सा उनका ऑफिशियली वे में चल रहा था। और अश्विनी की एक आदत थी कि अश्विनी कभी भी किसी को भी इंटरफेयर नहीं करती थी, वो चुपचाप चल रही रहती। तभी वो जाकर एकदम से एक लड़कों से टकरा जाती है, और जैसे वो लड़कों से टकराती है तो थोड़ा वो पीछे होने लगती, तभी एक लड़का उसे गिरने से बचाता है और उसके कमर में हाथ डालता है। यहाँ पे आरोही और कैश ये सब देख रहे रहते हैं, और वो एकदम से उसके कमर से हाथ डालता है और उसको गंदा जो बैड टच होता है, बैड टच उसको कर रहा रहता है। तभी वो एकदम से खड़ी होती है और बोलती है कि छोड़ो मुझे। तो वो कहता है कि अरे वाह, इतनी प्यारी ब्यूटीफुल लड़की को कौन भला छोड़ देगा। और यहाँ पर जो अश्विनी की वॉइस जो रहती है ना, वो बिल्कुल फीमेल वॉइस की तरह रहती है, क्योंकि उसकी पहले से ही जो वॉइस थी, मतलब बचपन से जब वो लड़का थी तब भी उसकी वॉइस थोड़ी फीमेल टाइप की थी, और अभी भी उसकी वॉइस पूरी फीमेल टाइप की ही है। तो तभी वो लड़का कहता है इतनी ब्यूटीफुल लड़की को भला हम कैसे छोड़ दें, उफ ये तुम्हारी खूबसूरती। तो तभी वहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो एकदम से आगे आती है और उस लड़के को धक्का देके बोलती है स्टे अवे। हाँ, समझ में नहीं आता एक लड़की को उसकी परमिशन के बिना उसे टच नहीं करते हैं।
तो कहते हैं कि अरे वो खुद आकर मुझसे टकराई। तो कहती है, तभी अश्विनी कहती है मैं गलती से टकराई आरोही। तो आरोही बोलती है मुझे पता है कैश। तो कैश जो होती है वो अश्विनी को पीछे कर लेती है और यहाँ पे आरोही कहती है अगर तुमने ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाई ना तो तुम्हें मैं बहुत तगड़ा जवाब दूंगी। तभी वो कहती है कि क्या दोगी क्या दोगी। 3-4 लड़के उसके आके आने लगते हैं। तभी वहां से जो आरोही रहती है वो एकदम से थप्पड़ मारती है एक लड़के को और दूसरे लड़के को अपनी जो अपनी एल्बो रहती है उससे उसके पेट पे मारती है और एक लड़के को तो मुक्का मार देती है। सबके सब वहां पर चुप हो जाते हैं। वो लड़के उसे काफी ज्यादा गुस्से से घूर के देखने लगते हैं। तभी वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं और आकर बोलते हैं सॉरी सॉरी मैम। यहाँ पर इतना गुस्से वाला देखकर बहुत ज़्यादा अश्विनी को गुस्सा आता है। अश्विनी उसका हाथ पकड़ के बोलती है क्या हो गया तुम इतना गुस्सा करती हो। तो कहती है मैं गुस्सा करती हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आता है और तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती हो ना इसलिए मुझे आना पड़ता है। और ऐसे पकड़ के वो कैश्मीरा को बोलती है चलो। फिर यहाँ से लोग टैक्सी करते हैं और कैश्मीरा के पास अपनी खुद की कार रहती है। तो कैश्मीरा अपनी खुद की कार लेकर घर की तरफ चली जाती है और यहाँ पे जो अश्विनी और जो आरोही रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से होते हैं। ये एपिसोड्स को मुझे थोड़ा सा करना था क्योंकि अब हम थोड़ा फ्लैशबैक की तरफ चलेंगे पर ये हम जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मुझे कुछ काम है इसलिए मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकती हूँ। तो बाय बाय।